Assalamualaikum students, hopefully you're doing well. So students, last time हमने किया था procedures and functions of paper 2 because you guys told me कि उसके अंदर problem है. तो अभी हम वापस पेपर 1 के ऊपर आते हैं और पेपर 1 के अंदर हमने उसका जो वेरी फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया था. और उस सेक्शन में क्या था, एक तो हमने कन्वर्जन्स की थी, देन हम उसके बाद आगे आए थे और आगे आके हमने फाइल साइज को किया था, दैट हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ अ फाइल. सो वी हैव डन दोज. देन आगे हम चलते हैं और हमने आगे जो टॉपिक करना है दैट इज साउंड फाइल्स. राइट, तो साउंड फाइल्स को देखते हैं कि किस तरह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू गाइस हैव डन विद योर असाइनमेंट्स आल्सो ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस. जिन्होंने नहीं अटेंड किया था लेक्चर, व्हाट दे हैव टू डू, दे जस्ट हैव टू see that recorded lesson and complete the assignment. That topic is very important. अच्छा, लेकिन ये होता है कि जो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस का क्वेश्चन होता है ना, जिसमें प्रोसीजर्स और फंक्शंस की बात हो रही हो, वो 15 मार्क्स में नहीं आता. 15 मार्क्स से पहले जो पेपर है 60 मार्क्स का, उसमें वो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा होता है प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस के. लास्ट ईयर इन 2024 उन्होंने एक 15 मार्क का क्वेश्चन दे दिया एंड उसमें प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस का रोल था. सो अब अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सिलेबस में मेंशन है क्या 15 मार्क्स में नहीं देंगे. अब उन्होंने दे दिया, सो फिर उन्होंने उन्होंने वो क्वेश्चन डिसमिस कर दिया. मींस जब उन्होंने मार्किंग की, सो मार्किंग के अंदर वो 15 मार्क्स को कंसिडर नहीं किया था. मींस आउट ऑफ लाइक सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने वो 15 मार्क्स दे दी फ्री में. तो इट मीन्स कि 15 मार्क्स में आपको वो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस के साथ नहीं मिलेगा क्वेश्चन. वो एक लाइक कंप्लीट सूडो कोड लिखना होगा विदाउट प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस. आई होप यू गाइस गॉट दिस थिंग. अच्छा, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द साउंड फाइल्स. और थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है. अब देखो, जब जो हमारे पास साउंड है ना, वो एनालॉग की फॉर्म में होती है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो साउंड रिकॉर्ड होती है, मींस इन एनालॉग फॉर्मेट. और अगेन प्रॉब्लम वही आ जाता है कि कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड analog format. So what we have to do, we just have to convert that whole thing back into binary format. So that is the thing in the sound files also. So again, we'll use analog to digital converter टू डू दैट. अच्छा, अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सैंपल लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल एक वेव को रिकॉर्ड करता हूँ, तो इस वेव के अंदर ये जो टॉप ऑफ द सैंपल है ना, दिस थिंग इज एम्पलीट्यूड of a sound wave, right? So this is the amplitude. For example, now this is द साउंड वेव, और मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया उसको, एम्पलीट्यूड को यहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ रिकॉर्ड किया. सो इट मीन्स कि जब मैं एम्पलीट्यूड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दिस थिंग इज सैम्पलिंग. ओके, एंड now the point is that we just have to see some definitions in it. First thing is sampling. So what is sampling? It is the process of transforming a musical source into digital file. तो musical source तो हमारे पास analog form में था, इस form में था. जितना ऊंचा बोलेंगे उतना ज़्यादा amplitude ऊपर हो जाएगा. So digital audio recording does this by taking samples of the audio source. अब वो samples क्या है जो आपने amplitudes को record की है. So this is basically the definition of sampling. I hope you guys got this. Okay, now the next point, sampling resolution. This is another definition which you guys have to remember. So sample resolution is, it determines how many gradations of the amplitude can be represented in a digital form. कि आप कितनी बार जाके इस amplitude को ऊपर जाके measure कर रहे हैं, वो sampling resolution है. Then there is a sampling rate. आप एक स्लाइड से, मैं कहता हूँ कि मैंने एक सेकंड के अंदर 3 सैंपल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड के अंदर मैंने नेक्स्ट 3 रिकॉर्ड किए हैं, फॉर एग्जांपल. अभी यहाँ तो 2 हैं, लेट्स से थर्ड भी रिकॉर्ड किए. सो दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग रेट. So it means sampling rate is the number of sound samples taken per second. The higher the sampling rate, the greater the file size,
एंड यू नो बेटर द क्वालिटी, जितने ज़्यादा आप सैंपल रिकॉर्ड करेंगे उतनी ही क्वालिटी ऑफ द साउंड विल बी बेटर। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं कि इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ साउंड फाइल्स। इसमें कोई क्वेश्चन है, सो लेट मी नो अबाउट दैट, अदरवाइज हम फिर आगे चलें। ओके, साउंड फाइल, फाइल साइज हमने फाइंड आउट करना है अगर साउंड फाइल का, तो वो रेयरली क्वेश्चन आता है। लाइक मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी देखा है वो क्वेश्चन पास पेपर्स में, बट स्टिल वी हैव टू डू दैट, वो बहुत ही इजी है। अच्छा, हाउ इज सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड अ साउंड क्लिप, दैट इज अनदर क्वेश्चन कि सैम्पलिंग होगी कैसे। ठीक है, सो द एम्पलीट्यूड मैंने अभी आपको बताया, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड। तो ये देखो ना, ये साउंड वेव है ना, तो ये हमने एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड करना है। एट सेट टाइम इंटरवल, माइट बी अप आफ्टर अ नैनो सेकंड करें, आफ्टर अ माइक्रो सेकंड करें, इट इज अप टू यू। This gives an approximate representation of the sound wave, and that same thing means जो आपने यहाँ पर amplitude को record किया है, what we have to do, we just have to convert that amplitude into a combinations of, or convert that into zeros and ones. The sound wave is then encoded as a series of binary digits, जो मैं आपको already बता दिया। ठीक है, so for example पेपर में क्वेश्चन आता है, how is sampling, आया हुआ question 3 4 times, how is sampling used to record a sound clip, so you just have to write these 3 steps। ओके, आगे चलते हैं। देन देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अच्छा, हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ले रहे हो, यू आर टेकिंग मोर बिट्स टू रिकॉर्ड सैंपल्स, सो व्हाट विल बी द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ये है, लार्जर डायनामिक रेंज है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोक स्टूडियो का सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, एंड वी आर रिकॉर्डिंग मल्टीपल थिंग्स इनसाइड इट। हम उसमें पियानो को भी देख रहे हैं, हम गिटार को भी देख रहे हैं, हम रुबाब को भी देख रहे हैं, हम द मल्टीपल लाइक यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट टू हैव a whole impact of that thing. So it means the dynamic range, it will have a larger dynamic range because we are using the higher sampling rate inside. Better sound quality, definitely. You guys have seen that when it comes to Coke Studio and you're just playing a song and you have a stereo system, तो आप different speakers में जाते हैं तो different effects आ रहे होते हैं. That is just because of higher sampling resolution, less sound distortion. On the other hand, you are listening something on radio, so you know कि रेडियो के अंदर larger dynamic range नहीं है, आप उसको स्टीरियो पे भी चलाएंगे स्टिल को क्वालिटी लैग करेगी। ऑन द अदर side, if you're playing something on Spotify, the Spotify is using some higher sampling resolution. That is why it is having a good quality sound. Okay, but don't mention Coke Studio or Spotify or these things there because the names of the companies are not allowed. It produces larger file size. ये cons हैं इसके, definitely आप एक song के अंदर higher bit rate use कर रहे हैं, sampling resolution is higher, so file size भी larger होगा। You want to send that sound to the other person, it will take a lot of time. Definitely you need a good processing power for that। Okay guys, so is it clear, आगे चलें यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? सिंपल है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इशू, बट होता ये है कि ठीक है, यू गाइस आर नाउ गुड एट पेपर टू ऑल्सो, बट इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि अब हमारा पेपर टू अच्छा है तो बस पेपर वन ठीक है आगे चलते हैं। नो, आपने ये एक एक डिटेल को स्टडी करना है, याद करना है, यहाँ से आपके मार्क्स काफ़ी सारे इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि हमने, अकॉर्डिंग टू यू, आप लोग समझते हैं कि वो एक टफ पेपर है पेपर टू, वो हमने कर लिया है, सो दैट्स इट, पेपर वन को एज इट इज रहने दें। नहीं, आप, मुझे पता है आप लोगों ने पहले सिलेबस इसका कवर किया है, बट इसके अंदर भी डिटेल्स के अंदर जाना है और एक एक चीज को प्रिपेयर करना है। कहीं पर एग्जामिनर को नहीं देना चांस कि वो हमारे मार्क्स काटना स्टार्ट कर दे। ओके, नाउ द कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज। अच्छा, अब हम फाइल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फाइल साइज कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई थिंग्स टुगेदर, दैट्स इट। मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल, आपने, कोई डिवीजन नहीं है। हाँ, डिवीजन तब करेंगे जब हम, लाइक फॉर एग्जांपल, बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करें, बाइट्स को किलो बाइट्स में कन्वर्ट करें, तो वो उधर जब यूनिट ऑफ स्टोरेज पे आएगा तो तब आपने डिवीजन करनी, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे ना मेंशन करता जाता हूँ चीज़ें कि हम क्या क्या लेंगे।
एन ऑडियो सीडी हैज अ सैंपल रेट ऑफ 44,100, तो सैंपल रेट हमें एक मिल गया विच इज 44,100 एंड अ सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑफ 16 बिट्स, और हमें सैम्पलिंग रेजोल्यूशन 16 बिट्स मिल गई। द म्यूजिक इज बीइंग सैम्पल्ड यूजिंग टू चैनल्स, तो हमारे पास कितने चैनल्स थे? हमारे पास टू चैनल्स थे। टू अलाउ फॉर स्टीरियो रिकॉर्डिंग कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ अ 60 मिनट रिकॉर्डिंग, तो देखें इसमें जितनी भी चीजें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी। व्हाट आई जस्ट हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट। अच्छा, वो किस तरह से? 44,100, दीज आर द सैम्पल्स। उन्होंने बिट रेट हमें बताया इट इज 16 बिट्स, विल मल्टीप्लाई इट। 16 मिनट्स है तो हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60, वाई? बिकॉज जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, विल व्हेन मल्टीप्लाई इट तो आपको आंसर बिट्स में आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आंसर बिट्स में क्यों आया? बिकॉज हमने मल्टीप्लाई बाय 16 बिट्स किया था, उसने हमें सैम्पलिंग रेट 16 बिट्स दिया था। ओके, एज दे हैव सेड दैट देयर आर टू चैनल्स मींस देयर आर टू स्पीकर्स। अब ये तो वन स्पीकर का साइज है ना, तो टू स्पीकर्स पे फिर मल्टीप्लाई बाय टू आप करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय टू सिंस देयर आर टू चैनल्स, सो दिस विल बी द आंसर इन बिट्स। ठीक है, अब आपने बिट्स को जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो आपको सारे यूनिट्स ऑफ मेमोरी पता है, दैट हाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट। Two channels means two speakers are there, right? So for example, if you have subwoofer system and you are saying that there are five different speakers, so you have to multiply it by five. So here there are two speakers, so you have to multiply it by two. Channels means speakers, channels means wires. Yes, you have to convert it into seconds first because हमने every second का find out करना है। Okay, now the next part. So the next point is now features of an audio editing software. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं अगर मैं आपसे ये पूछूं that you guys are using Adobe Photoshop or Canva, so I'm asking you that which features are there inside it. So you're saying sir उसमें हम picture resize कर सकते हैं, crop कर सकते हैं, saturation change कर सकते हैं, multiple filters add up कर सकते हैं. So these things are there. So here in an audio editing software, it is like extract and save the part of the sample. अब ये ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मींस आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड की है, लाइक कोई भी बैंड है, सो इट्स नॉट लाइक दिस उन्होंने रिकॉर्ड किया और हमें दे दिया, वो उसकी एडिटिंग प्रॉपरली करेंगे। सो माइट भी वो उसमें कोई सैंपल मेजर कर रहे हैं, कोई सैंपल डिलीट कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहे हैं, वो फेड इन फेड आउट साउंड को कर रहे हैं, दे आर मिक्सिंग मल्टीपल takes together. They are adding or joining the multiple sounds together. They are applying noise cancellation feature on it. They are like converting it into different audio formats, like there are different audio formats, dot mp3, and there's so many. So it depends now. ये क्वेश्चन भी नज़र तो नहीं आया, बट लेट से आ गया तो आपको पता होना चाहिए दैट दीज आर द वेरी सिंपल फीचर्स। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास कंप्रेशन है। अच्छा, कंप्रेशन को आपने कैसे याद रखना है? कंप्रेशन को आपने ऐसे याद रखना है दैट compress means we just have to reduce the size of a file, and we normally do this, why? Because we just want to send the data तो ट्रांसमिशन रेट कम हो, वी वांट टू स्टोर द डाटा, इट टेक्स लेस स्टोरेज स्पेस, सो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू डू। तो हम कंप्रेशन ज़रूर करते हैं। ठीक है, सो देयर आर पहले तो हम ना इसकी टाइप्स देखते हैं और फिर हम इसके बाद इसके ऊपर आते हैं कि क्या है। चलें, पहले मैं आपको यहाँ एक सिंपल वे में टाइप्स बताता हूँ क्या है। ओके, मुझे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस मिले यहाँ पे। Okay, so here it is. Like for example, when it comes to compression, so मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. So okay, this is compression. Now there are two types of compression. आपको पता है वैसे कौन कौन सी compression है? एक हमारे पास होती है lossy, and second हमारे पास होती है lossless. So the my second thing is lossless. Lossy से कैसे याद रहे? Lossy, it means we are losing the content. So it means we are reducing the size of the file by deleting content. तो हम यहाँ पर content delete करें. Lossless means that we are not deleting the content, but we are reducing the size of the files. Why? So that is why it is known as lossless. Means there will be no loss. ठीक है, so MPEG-3 uses technology known as audio compression to convert music and other sounds into an MP3 file format, and this compression technology will reduce the size of a normal music file by about 90%.
अब देखो आगे, हाँ अब इसमें कुछ टाइप्स हैं व्हेन इट कम्स टू लॉसी। लॉसी, सो इट मींस कि हाँ MPEG3 जो कन्वर्जन मेथड है वो लॉसी है। लॉसलेस में आते हैं तो RLE है, रन लेंथ एनकोडिंग। और हम इन सारों को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इस पे लाइक इसको फुलफिल करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन इट कम्स टू MPEG3 और 4, ठीक है, तो ये आपके पास MPEG3 की हम स्पेशली बात करें, सो इट इज लाइक रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए साउंड फाइल। एंड साउंड फाइल का फाइल साइज कैसे रिड्यूस करेंगे? अब सपोज करते हैं मैं बोल रहा हूँ और बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है और समथिंग लाइक दिस, तो मैं अपना साउंड जस्ट रिटेन करता हूँ एंड जो बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है और एनी अदर थिंग वो मैं डिलीट कर देता हूँ। सो इट मीन्स आई एम जस्ट यूजिंग द लॉसी कंप्रेशन। व्हाई? बिकॉज आई एम लूजिंग द content, I am deleting the data inside it, that's why it's called lossy. Okay, another thing, अब ह्यूमन ईयर के लिए कुछ ऑडिबल साउंड है, कुछ इनऑडिबल है। लाइक 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ऑफ साउंड हम सुन सकते हैं। तो व्हाट इफ अगर मैंने म्यूजिक रिकॉर्ड किया है तो मैं 20 हर्ट्ज से कम वाला साउंड और 20,000 से ज्यादा वाला साउंड जो रिकॉर्ड हुआ है साथ में उनको डिलीट कर दूं एंड आई कैन ओनली जस्ट रिटेन फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो अगेन आई एम जस्ट लाइक डिलीटिंग दो सैम्पल्स। सो अगेन दिस इज लॉसी। तो ये ही दोनों चीजें, दोनों मेथड्स अप्लाई करता है आपका लॉस, सॉरी MPEG3। सो MPEG3 uses the technology known as audio compression to convert music and sounds into an MP3 file। अब ये फाइल साइज क्या करते हैं? 90% तक आपकी साउंड फाइल को रिड्यूस कर देते हैं। लेट से आपने 900 MB, सॉरी 1000 MB तक जो है वो रिकॉर्ड किया था और आपने MPEG3 अप्लाई किया तो 90% तक रिड्यूस कर देगा, तो पीछे कितना रह जाएगा? 100 MB। एंड यू विल नॉट फील दी लॉस इन क्वालिटी, क्योंकि देखो अभी भी आपको वही साउंड सुनाई दे रहा है जो पहले सुनाई दे रहा था। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया इस एल्गोरिदम को हम, है ये MPEG3 के अंदर ही, लेकिन इस एल्गोरिदम को हम कहते हैं परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। Right, so in perceptual music shaping, what I am going to do, like if two sounds are played at the same time, only the louder one can be heard and the softer sound is eliminated. This means that certain parts of the music can be removed without affecting the quality too much, and MP3 files use what is known as lossy format। तो वही बात आ गई ना यहाँ पे कि दो sounds हम play किए हैं, the fainter one will be deleted and the louder one will be retained। ठीक है, so this means that original file cannot be put back into together again। ओके, आई होप कि ये लॉसलेस कंप्रेशन का भी क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मूसा का क्वेश्चन है बड़ा वैलिड कि MPEG3 और परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग में क्या डिफरेंस है? देखें, जो परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग है ना, दिस इज द मेथड विच इज इनसाइड MPEG3 फॉर्मेट। ठीक है, कि MPEG3 फॉर्मेट परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग के मेथड को यूज कर रहा है। ठीक है, वो अंडर MPEG3 ही आता है। तो वो जो मैंने कहा ना कि लाउडर को रखेंगे, फेंटर को डिलीट करेंगे, तो उस एल्गोरिदम को मींस उस मेथड को हम परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग कह रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, एन MPEG फॉर्मेट इज MPEG फॉर्मेट। यस एग्जैक्टली, MPEG3 और MP3 दोनों एक ही हैं, ये इन्होंने उसका निक नेम रखा हुआ है। यस, आगे हम लॉसलेस पे आते हैं। अच्छा, लॉसलेस में ना पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल जो है वो बताता हूँ। आपने मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके देने हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिखूंगा दिस स्पेस इज बी, एक स्पेस इज एक कैरेक्टर, राइट? दिस सेक्शन शोज यू हाउ दिस वुड वर्क। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? जल्दी से बताना है। 42 है। अच्छा, तो 42 आपने कहा, बस आप ये माइंड में रख लें। हमने ये करना है कि हम कंटेंट भी लूज नहीं करेंगे और हम डाटा को भी कंप्रेस करेंगे। कैसे? अब इसमें जो रिपीटेड वर्ड्स है ना वो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, लाइक दिस इज रिपीटिंग। ठीक है,
ओके, हाउ इज रिपीटिंग, ये हाउ, ये हाउ। अच्छा, ओ यू इज रिपीटिंग, ओ यू, ओ यू इज रिपीटिंग। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक डिक्शनरी बना लेता हूँ कि जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, जैसे अगर दिस आएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा वन से। अगर एच ओ डब्ल्यू आएगा तो मैं उसको कन्वर्ट रिप्लेस कर दूंगा टू से। और अगर ओ यू आएगा तो मैं उसको थ्री से रिप्लेस कर दूंगा। सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी टू कंप्रेस डाटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कंप्रेस करते हैं। तो दिस की जगह मैंने वन लिख लिया, सेक्शन को एज इट इज लिखा। हाउ की जगह मैंने टू लिख दिया, ओ यू की जगह मैंने थ्री लिख दिया, हाउ की जगह मैंने टू लिख दिया, दिस की जगह मैंने वन लिख दिया, ओ यू की जगह थ्री लिख दिया, और वर्क तो फिर वर्क ही रहेगा। अब मुझे बताएं आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं मेरे नए सेंटेंस के अंदर। जल्दी से काउंट करके बताना। 27 है। अच्छा, कोई 31 कह रहा है। उस्मान की माने या रामिस की माने, ये मरियम की माने, मरियम कह रही है 13। चले, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 है। अच्छा, कौन सही था? 31। चले, रामेश कह रहा है एवरेज ले लें। 31। अब इट मीन्स, अब होगा क्या कि जब मैंने इस पूरे के पूरी लाइन को स्टोर करना है ना अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो स्टोर करते टाइम मैं उसको 31 कैरेक्टर्स में स्टोर करूंगा। ठीक है, एंड व्हेन आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट फाइल, वो क्विकली जाएगा, वो देखेगा कि वन किसका कोड था, वो तो दिस का कोड था। वन की जगह जल्दी से वो दिस से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सेक्शन एज इट इज रहेगा, इसको शोज बना देगा, इसको यू बना देगा, इसको हाउ बना देगा, इसको दिस बना देगा, एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। सो नाउ इट मीन्स कि व्हेन इट कम्स टू द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो 31 में स्टोर करेगा। जब उसने आपको, अब आपने व्यू टेम्पररी करना है, कभी वंस इन अ ब्लू मून करना है, सो इट मींस आप जब भी आएंगे उसको ओपन करेंगे। दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, हम डबल क्लिक करते हैं किसी फाइल के अंदर, वो लोडिंग का कह रहा होता है। इट मींस इट इज फाइंडिंग द रेलिवेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द डिक्शनरी। So we are not also losing the content. Moreover, we are storing the same data inside the computer. We are not losing anything from our text. So that's why it is called lossless compression. और इसी process को हम RLE कहते हैं, run length encoding कहते हैं. So it means run length encoding can be used to compress a number of different file formats. It is a form of lossless, or you can say that reversible, because we just have extracted our previous data. That reduces the size of the string of adjacent identical data. A repeating string is encoded into two values. The first value represents the number of identical data. The second value represents the code of the data. RLE is only effective where there is a long run of repeated units. आप कहें सर मेरा एक जो है वो like essay है, and in that essay rarely कोई word repeat हो रहा है, so at that particular moment RLE will not be the right method. Why? Because रिपीटिशन तो हो नहीं रही, तो हम कैसे करें? अभी सेंटेंस के अंदर तो इतनी रिपीटिशन थी। तो बेस्ट केस यहाँ पर होता है, वहां पर होता है जहां देयर इज रिपीटेड डाटा। तो आई गेस अब आपको नहीं भूलेगी रन लेंथ एन्कोडिंग की क्या थी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक इमेज है, और दे आर सेइंग कि दिस इज द इमेज एंड वी हैव टू परफॉर्म RLE ऑन इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे, वो कहेंगे कि अच्छा, जो हमारे पास वाइट बिट्स है ना उनका कोड वन आप रखें, और जो हमारे पास ब्लैक बिट्स है ना उसको हम करें जीरो में कन्वर्ट। तो पहले तो हम इसको जीरो एंड वन में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर हमने उसको जीरोस एंड वन में ट्रांसलेट कर लिया। कैसे? जहां जहां पर वाइट था वहां वहां वन लिखा, वन 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 वन, तो देखो सारे वंस।
फिर एक और वन, एक और वन, ये सारे जीरो, ये सारे जीरो, ये वन, ये वन, एंड इसी तरह हमने कन्वर्ट कर लिया। सो कन्वर्जन इज लाइक सिंपल कन्वर्जन। अभी तक मैंने कोई कंप्रेशन मेथड अप्लाई नहीं किया। अब मैं देखूंगा कि अच्छा ये वन कितने टाइम्स कॉन्टिन्यूसली आया है, कॉन्टिन्यूसली एक साथ मिल के आया है। तो 9 टाइम्स आया, तो मैंने लिखा 9 वाइट्स, 6 ब्लैक्स, 2 वाइट, 1 ब्लैक, 7 वाइट्स, 1 ब्लैक, 7 वाइट्स, 5 ब्लैक्स, 3 वाइट्स, 1 ब्लैक, 7 वाइट्स, 1 ब्लैक, 7 वाइट्स, 1 ब्लैक, 6 वाइट्स। राइट। अब देखो जहां डब्ल्यू है वाई है, सॉरी डब्ल्यू है वहां मैं उसको वन से रिप्लेस करूंगा, जहां ब्लैक है वहां उसको मैं जीरो से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे करता गया। तो अब मेरे पास ये पूरी की पूरी इमेज कंप्रेस होके इतना सा कंटेंट लेगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दोज होल पिक्सल्स, आई जस्ट स्टोर इट इन दीज बिट्स। ठीक है, अब इसको मेरी मर्जी में जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करूं या जो भी करूं। इज इट क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन? तो ये आपके पास आर एल ई अप्लाई हो गई किसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर। प्रीवियसली हमने इसको अप्लाई किया था किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। यस। ओके नाउ कंप्रेशन के अंदर क्या चीजें आती हैं कि अगर हमने ये एक नॉर्मल सा एक आई कैन से दैट एक सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन है कि इंस्टेड अगर हम मूवी फाइल्स को कंप्रेस कर रहे हैं तो हम उसमें सैम्पलिंग रेट रेडी भाई वो पूछ रहे हैं हम कैसे कैसे कर सकते हैं ना। तो मूवी फाइल्स होगी तो हम सैम्पलिंग रेट को कम करेंगे। पहले आप सैम्पलिंग रेट ले रहे थे लेट से 16 बिट, आप कहते हैं कि नहीं 16 बिट को 8 बिट में करते हैं ना, ताकि हम उसका फाइल साइज रिड्यूस कर लें। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ओवरऑल आप कम कर लें, आप फ्रेम रेट को कम कर लें। फ्रेम रेट क्या होता है, आपने लेट से 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करें वीडियो, सो इट मीन्स 1 सेकंड के अंदर उसने 120 पिक्चर्स snap की हैं। एंड दे those 120 pictures are when played together so they are giving us a smooth effect जिसको हम वीडियो कहते हैं। सो व्हाट इफ हम उस 120 को 60 कर लें या 30 कर लें, 30 करेंगे तो ऐसे लैग फील होगा उसके अंदर। ओके व्हेन इट कम्स टू द इमेज फाइल सो जस्ट क्रॉप द इमेज, कलर्स को कम कर दें पिक्चर्स के, इमेज की रेजोल्यूशन को कम कर दें। सो नाउ इट इज अप टू यू दैट व्हाट डू यू वांट टू डू। ओके गाइस, सो दिस वाज आवर होल चैप्टर नंबर 1। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा, एंड इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम इन इट यू कैन डिस्कस इट विद मी अभी, अदरवाइज नहीं आगे चलते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द पॉइंट्स रिगार्डिंग एस की कोड्स रिटन ऑन आर एल ई पेज। अच्छा देखो, जो अब आर एल ई की बात आती है ना तो वो आपको डिफरेंट मेथड्स बताता है कि आप कैसे करें। समटाइम्स ये होता है कि अगर टेक्स्ट फाइल है ना तो वो कहता है कि जहाँ ए है ना तो उसकी एस की वैल्यू लिखें 65, बी है तो 66 लिखें। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर वैसे कहाँ उसने दिया हुआ है, उसने बुक में दिया है, तभी वो मैंने इसमें डाला नहीं है कि वो पेपर से रिलेटेड नहीं है चीज़। उसमें यही चीज आप बस इसको फॉलो करें, वो इतनी डेप्थ में नहीं जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालें और फिर करें। उसने 75 मार्क में सारे टॉपिक कवर करने हैं। दैट इज द रीजन। और ये आपके जो नोट्स हैं दीज आर लाइक एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन फ्रॉम कैम्ब्रिज। ठीक है, तो बुक जो होती है ना वो भी सिलेबस को सामने दे के बनाते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल देते हैं। आपका पेपर जो एग्जामिनर है ना वो बुक से नहीं बनाता, वो सिलेबस से बनाता है। अच्छा आगे चलते हैं जी। और आई गेस ये चैप्टर आपका क्लियर है। आपने इसको अच्छा सा प्रिपेयर करना है। इसकी वर्कशीट मैंने आपको ऑलरेडी सेंड की हुई है, वो कंप्लीट करनी है। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और अब हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन। ये थ्योरी इतनी बोरिंग नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट लेते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव लाइक कंज्यूम्ड मोर टाइम ऑन P2। वो बड़ा टाइम लेता है पेपर 2, उसमें बहुत सारा कंटेंट था। ये अब आप देखें चैप्टर 1 हमने आई गेस 2 लेक्चर्स में, आई गेस 3 में कंप्लीट कर लिया। तो
ये जल्दी कवर हो जाता है। ओके, डाटा पैकेट्स के अंदर आते हैं। डाटा पैकेट्स का क्या मतलब है? डाटा पैकेट्स का मतलब ये है कि देखो, मैंने आपको लेट से 100 MB की फाइल सेंड की, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर था, लेट से मैंने आपको 100 MB में रिकॉर्ड किया उसे, एंड आई जस्ट वांट टू सेंड इट टू यू, एंड आई एम लाइक अपलोडिंग इट ऑन ड्राइव। When I am uploading it or downloading it, here I am uploading. So first of all, it will divide that 100 MB into multiple packets, means into chunks. Might be of like 1 MB और 64 KB, वो उसका अपना स्टाइल है। अब अगर उसने 1 MB का एक पैकेट बनाया है, तो वो टोटल पैकेट्स कितने बनाएगा? 100 बनाएगा, ठीक है। और अब वो पैकेट बाय पैकेट उसको अपलोड करेगा। तो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई ना वो हमारे पास, तो वो लोडिंग बार चल रही होती है ना, तो वो लोडिंग बार के बैक एंड पे वो पैकेट बाय पैकेट उसको अपलोड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वो पैकेट बाय पैकेट उसने अपलोड किया, और अब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द अपलोडिंग अगर किसी एक पैकेट में प्रॉब्लम आता है, तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द होल थिंग, वो उस पैकेट को रीसेंड करता है, और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द होल डाटा अगेन, उस पैकेट को रीसेंड करेगा। So data sent over a long distance is usually broken into a data packets. The packets are quite small, typically 64 KB. Typically, it's not like this that every time it will be of 64 KB byte, which are much easier to control than long continuous stream of data. तो ये define packet की का क्वेश्चन काफी बार आया है। So this is the overall definition. अच्छा, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है इनका, जो है ये हॉट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। व्हाट इज इट? दिस इज पैकेट स्ट्रक्चर। अगर आपको ये डायग्राम आ गया तो इट मींस ये टॉपिक आ गया, क्योंकि आगे फिर उसने उसी चीजों को बुक के अंदर डिटेल में लिखा है। डिटेल में क्वेश्चन इसका नहीं आता, जस्ट वो आपसे पैकेट का स्ट्रक्चर पूछता है। तो पैकेट स्ट्रक्चर अगर हम एक पैकेट को देखें, ऊपर हम आए, हमने कहा ओके वी विल मेक 100 पैकेट्स, सो वी आर जस्ट ओनली picking a single packet, and now we have to explore that what multiple areas or things are inside it. So there are three things in it. एक हेडर है, एक पेलोड है, और एक ट्रेलर है। ये एक पैकेट की बात हो रही है। तो हेडर का क्या मतलब है? हेडर का मतलब है कि हेडर, मैंने आपको डाटा सेंड करना है ना, तो पहले तो मेरा आईपी एड्रेस उसमें स्टोर होगा, फिर आपका आईपी एड्रेस स्टोर होगा हेडर के अंदर, फिर ये पैकेट नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 59 है, 98 है, कौन सा सीक्वेंस नंबर है, ये उसको स्टोर करेगा। और मेरे पैकेट का साइज क्या है, 1 MB है, 64 KB है, व्हाट इट इज। तो हेडर में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। पेलोड में एक्चुअल डाटा, मींस कि मेरे रिकॉर्डेड लेसन का माइट भी वो फर्स्ट मिनट और फर्स्ट हाफ मिनट, वो क्या था, वो एक्चुअल कंटेंट क्या था, वो इसके अंदर होगा। ट्रेलर के अंदर क्या होगा कि ये डिफाइन करेगा कि पैकेट नंबर 1 यहाँ पर आके एंड हो गया, इसके बाद पैकेट 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड इट सम टाइप ऑफ एरर चेकिंग मेथड इज देयर। मोस्टली सीआरसी होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इसके अंदर होता है। वी डोंट हैव टू स्टडी इट इन डिटेल, बुक के अंदर लिखा हुआ है सीआरसी, सिलेबस में नहीं है सीआरसी। सो बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट ओके देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर चेकिंग मेथड इनसाइड इट, ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, और आपने फिर इसके अंदर आके इन सारी चीजों को प्रॉपरली याद रखना है। क्लियर? आगे चलें। ये याद करने वाली चीजें, बहुत अच्छे से इसको याद करना है। कहीं पर भी कोई भी लूज पॉइंट नहीं देना। एग्जामिनर को फुल मार्क्स लेने हैं यहाँ से। आप ले सकते हैं फुल मार्क्स, स्टूडेंट्स लेते हैं फुल मार्क्स। हम मार्किंग कर रहे होते हैं, तो दे आर फ्यू स्टूडेंट्स जो ले रहे होते हैं, क्योंकि वो मार्क्स आपका कभी नहीं काटेगा ना, जब उसको सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो। अच्छा, खैर आगे, क्योंकि अभी हम इसके पास पेपर में जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, नाउ देन पैकेट स्विचिंग, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस वेयर व्हाट वी हैव टू डू। हमने करना है डाटा को मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड, वो पैकेट्स हमने भेज देने हैं बाय यूजिंग मल्टीपल पाथ्स, ठीक है। तो इसको, हाँ, वो आपको आगे मैं फिर बताता हूँ कैसे, लेकिन भी बताता हूँ। सपोज करते हैं कि ये मेरा डाटा था, ठीक है, और मैंने इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे सपोज करते हैं ना, आप यहाँ पर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट से 8 स्टूडेंट्स आप यहाँ हैं, और मैंने आपको कहा कि आपने जाना है एग्जामिनेशन हॉल में,
और आप सारे सेम सोर्स से जा रहे हैं, एक ही एरिया से जा रहे हैं। अब आप मल्टीपल रूट्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मल्टीपल रूट्स फॉलो करके एग्जामिनेशन हॉल जा रहे हैं, सारे एक रूट के थ्रू नहीं जा रहे, क्योंकि पैकेट स्विचिंग ऐसी ही होती है। तो इट इज यूजिंग मल्टीपल पाथ्स। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो मेरा स्टूडेंट नंबर 1 था ये एंड पे पहुंचे, स्टूडेंट नंबर 2 सबसे पहले पहुंच जाए, स्टूडेंट नंबर 3 सबसे पहले पहुंचे या सेकंड पे पहुंचे, सेकंड पे पहुंचे। अब आप सारों को वेट करना है जब तक आप सारे इकट्ठे नहीं हो जाते। लाइक आप 8 हैं, जब तक आप 8 एग्जामिनेशन हॉल के गेट पे इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। पैकेट स्विचिंग इसी तरह से वर्क करता है। इट विल डिवाइड द होल डाटा इनटू मल्टीपल पैकेट्स, दोज मल्टीपल पैकेट्स विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू मल्टीपल चैनल्स, और ऑन द रिसीविंग एंड दे ऑल हैव टू वेट फॉर वन अनदर। अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, विल मर्ज इट, मेक अप द होल डाटा एंड नाउ विल प्रेजेंट इट टू द यूजर दैट हियर योर डाटा इज। इनकम्प्लीट डाटा आप नहीं प्रेजेंट कर सकते। ठीक है, सो पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच अ मैसेज इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट्स. Each packet can then be sent independently from start point to means different path. At the destination, the packets will need to be reassembled in their correct order using the information sent in the header. ठीक है, आई होप यू गॉट इट कि पैकेट स्विचिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइस, सो आई होप कि चीजें समझ आई आपको। विल कंप्लीट अ 40 मार्क क्वेश्चन टुमारो, तो नॉट 40 मार्क, 15 मार्क क्वेश्चन टुमारो इन 40 minutes.